आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन्स। वन इज वाटर soluble vitamin and the another is fat या lipid soluble vitamin। दो तरीके के विटामिन होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जल में घुलनशील है, हमारे बॉडी में जो जल है उसमें घुलनशील है, और दूसरा विटामिन कौन से हैं जो वसा में घुलनशील है। वसा में इट मींस फैट, जो हमारे फैट में जो घुलनशील होता है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कितने हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन कितने हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन कितने हैं? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो दो हैं, विटामिन डी एंड विटामिन सी। देयर आर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बी एंड सी। और फैट लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स कितने हैं? के ई डी ए। इसको हम क्या याद कर सकते हैं? कीड़ा। हमारे वसा में, हमारे लिपिड में क्या दौड़ रहा है? कीड़ा। यानी विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए हमारे शरीर में के ई डी ए ये विटामिन हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन। सबसे पहले हम विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन ए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए जब आता है तो जैसे कि अगर बुक खोलते हैं या किसी भी क्लासेस करते हैं तो वहाँ पे सब जगह क्या करवाते हैं? विटामिन पढ़ा दिए, उसके साइंटिफिक नेम्स पढ़ा दिए, उसके सोर्सेज पढ़ा दिए, और मतलब पूरा एक टेबल होता है, उसके सोर्सेज पढ़ा दिए, उसकी साइंटिफिक नेम पढ़ा दिए, और उससे कौन सी बीमारियां होती हैं वो पढ़ा दिए, हो गया विटामिन खत्म। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सारे विटामिन को अच्छे से समझेंगे। तो जो विटामिन ए है, तो सबसे पहले तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं बताऊंगी इसके सोर्सेस। तो इसके सोर्स क्या है? विटामिन ए का सोर्स क्या है? तो विटामिन ए और विटामिन ए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलता है जो कलरफुल फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है, जैसे कि लाल हो गई, पीली हो गई। तो इसलिए सबसे ज्यादा हमको किससे मिलता है? अगर हम वेज में देखें, फ्रूट में देखें, वेजिटेबल्स में देखें, तो कैरेट वो है जिसमें सबसे ज्यादा हमको विटामिन ए मिलता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा। और अगर हम नॉनवेज में देखें, तो अगर एनिमल फूड में देखें, एनिमल फूड में हमारे पास दो चीजें हैं, मिल्क एंड एग। ये तो हर विटामिन में इनका नाम आ जाता है, मिल्क और एग तो हर विटामिन में रहता है एक्सेप्ट विटामिन सी। सी नहीं माना जाता इसमें, वैसे हर विटामिन में मिल्क और एग तो आ ही जाता है, तो ये मानना आता है। लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा देखें, अगर हम नॉनवेज में सबसे ज्यादा देखें तो फिश या फिश ऑयल, तो वो फिश से ही बना हुआ है, फिश में आ गया फिश ऑयल। तो नॉनवेज में देखें तो नॉनवेज में सबसे नेक्स्ट क्या है? फिश, और वेज में देखें तो कैरेट। अच्छा, अब एक बात ये है, जो भी हम खाते हैं, हमारे जो भी सोर्स मैंने लिखवा है ये विटामिन के सोर्स हैं, तो क्या हम ये खाते हैं? जैसे मैंने फ्रूट खाया, मैंने कैरेट खाया, तो क्या मुझे विटामिन ए मिल गया? क्या मुझे विटामिन ए मिला? मैंने फिश खाई तो क्या मुझे विटामिन ए मिला? नहीं, मुझे विटामिन ए नहीं मिला। ये तो हो गई फर्स्ट बात विटामिन ए की। मुझे विटामिन ए नहीं मिला, मुझे विटामिन, अभी लिखवाऊंगी बाद में सारा, अभी समझ लो। विटामिन ए नहीं मिला, मुझे क्या मिला है? बीटा कैरोटीन। मतलब मैं गाजर खा रही हूँ, फिश खा रही हूँ, कुछ भी खा रही हूँ, तो उससे मुझे विटामिन ए डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे उससे मिल रहा है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाता है, और हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है विटामिन ए में। तो वो कौन सा ऑर्गन है? क्या है ये? लीवर। लीवर क्या करता है?
लीवर क्या करता है, बीटा कैरोटीन को किसमें बदल देता है, विटामिन ए में। विटामिन ए में लीवर बदल देता है, यानी जिसका लीवर खराब है, लीवर डैमेज है, तो वो चाहे गाजर खा रहा है, चाहे फिश खा रहा है, लेकिन फिर भी उसको विटामिन ए नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसके शरीर में क्या जा रहा है, बीटा कैरोटीन जा रहा है, तो उसको विटामिन ए नहीं मिल रहा। हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट होने के साथ साथ इसके काम भी सबसे लार्जेस्ट है, बहुत ज़्यादा काम करता है। मतलब ये खराब होने से देखो आँखों सब जो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है, आंखों पे भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। तो वो कैसे हमारी आंखों के लिए कैसे जरूरी है, विटामिन कैरेट से हमको क्या मिलता है, कैरोटीन, और ये लीवर कन्वर्ट करता है इसको विटामिन ए में, लीवर को किसमें कन्वर्ट करता है, विटामिन ए में। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि हमारी आंखें हैं, जैसे कि हमारी आई है, आई, तो आई के अंदर जो हमारे शरीर में से नसें हैं, तो आई के अंदर जो नसें हैं जो पीछे, उसको बोलते हैं रोड। आई के पीछे जो नसें हैं उसको बोलते हैं रोड, और इसके अंदर जो ये फ्लूइड पाया जा रहा है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन हमारी आंखों में, मतलब देखने के लिए, हमारी आई साइट के लिए बहुत जरूरी है। इन द डार्क, अंधेरे में जब हम देखते हैं तो उसके लिए हम वो किसकी वजह से देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों की रोड में क्या है, रोडोप्सिन। तो ये रोडोप्सिन किससे बनता है, ये रोडोप्सिन बनता है रेटिनॉल से, ये रोडोप्सिन बनता है रेटिनॉल से, और रेटिनॉल हमको किससे मिलता है, विटामिन ए से। विटामिन ए जब हम खाते हैं, गाजर फिश हमने खाई, लीवर में उसको विटामिन ए बनाया, फिर ये विटामिन ए से हमारे आंखों में क्या जाएगा, रेटिनल, इससे रेटिनल बनेगा, रेटिनल से क्या बनेगा, रोडोप्सिन बनेगा, और रोडोप्सिन हमारी क्या होता है, यूजफुल फॉर आईसाइट इन डार्क, मतलब अंधेरे में देखने के लिए जरूरी होता है रोडोप्सिन। ठीक है, तो इसी के हमारे शरीर, विटामिन ए से हमारे को जो शरीर में जो आंखों में जो मिल रहा है वो क्या बन रहा है, रेटिनल मिल रहा है। तो इसी से इसका साइंटिफिक नाम पड़ा है, इसका साइंटिफिक नाम है विटामिन ए का, इसी का साइंटिफिक नेम पड़ा है इसका रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, क्योंकि इससे हमको रेटिनॉल मिलता है, और इसका साइंटिफिक नाम इसी से पड़ा हुआ है रेटिनॉल। इसलिए मैंने पहले साइंटिफिक नेम नहीं लिखवाया था इसका बनता है रेटिनॉल। अच्छा, अब तीसरी बात हमारी क्या है, तीसरी बात ये है हमारी, जैसे कि मैंने बताया हमारी आंखें हैं, आंखों के लिए देखने के लिए तो हमारा विटामिन ए जरूरी है, प्लस हमारे आंखों में जो आंसू आते हैं, तो ये जैसे कि हमारी सारी, ये ऊपर का जो भाग है, हमारे ऊपर वाली पलक है, तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। ग्लैंड्स का क्या काम होता है, हार्मोन रिलीज करना, हार्मोन से हमारी पूरी बॉडी चल रही है। बहुत सारी ग्लैंड्स है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, तो वैसे हमारी ये भी ग्लैंड है। तो इन सारी ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और हार्मोन से हमारा पूरी बॉडी चल रही है। तो जो भी उथल पुथल हो रही है, बीमारियां लग रही है, जो भी लग रही है, तो वो हार्मोन्स के बैलेंस के वजह से ही लगती है। तो ये क्या, हमारी आंखों में भी एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड को हिंदी में तो बोलते हैं अश्रुगंधी ग्रंथि, और इंग्लिश में बोलते हैं लैक्रिमल, ये बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं, ये बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड। अगर हमारी आंखों, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, आंखों में क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से आंखों में मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, मॉइस्चर की कमी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सूखापन आ जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, उसकी वजह से आएगी ड्राइनेस। तो ड्राइनेस आएगी, तो ड्राइनेस के लिए साइंस में एक वर्ड है, साइंस में एक वर्ड है जीरो, इट मीन्स ड्राइनेस, ये एक रूट वर्ड है, जीरो एक रूट वर्ड है साइंस में,
रूट वर्ड है, इट इज अ रूट वर्ड। इसी से जीरो से क्या बना है, जीरोफाइट्स, जीरो से बना है जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या होते हैं, जीरोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, मतलब जो ड्राईनेस, जो ड्राई रहते हैं, जिनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, जो सूखे रहते हैं, यानी जीरो का मतलब क्या होता है, सूखापन। तो ड्राईनेस, जीरो का मतलब क्या होता है, ड्राईनेस। और हमारी आंखों को, आई को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑफ्थेल्मो, ऑफ्थेल्मो। आइस को इंग्लिश में क्या, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑफ्थेल्मो। तो इसलिए हमको जब आंखों में सूनापन हो जाता है, आंखों में जब सूनापन होता है तो उसकी वजह से हमको कौन सी बीमारी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है। तो उसकी हमको कौन सी बीमारी होती है, ज़ेरोफ्थेल्मिया, ज़ेरोफ्थेल्मिया, ज़ेरोफ्थेल्मिया। कौन सी बीमारी हो जाती है हमको, आंखों में विटामिन ए कम होगा तो आंखों में वाटर कम होगा, उससे मॉइस्चर कम होगा। ये जो एरो है ना, यानी इससे कम हो रहा है, ये मॉइस्चर कम होगा, तो मॉइस्चर कम होने से क्या होगा, आंखों में ड्राइनेस, ड्राइनेस होने से कौन सी बीमारी होती है, ज़ेरोफ्थेल्मिया, यानी विटामिन ए की कमी से हमको ज़ेरोफ्थेल्मिया हो जाता है। ये जो मैंने पहले बताया था ना, रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन से हमको क्या होता है, आंखों, रात को हमको नजर नहीं आता है। यहाँ पे मैं बात बताना भूल गई थी, रात को हमको नजर नहीं आता है। तो रात को जो नजर नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, जब रात को, ये तो नॉर्मल आईसाइट वीक हो रही है, आईसाइट वैसे ही वीक हो रही है ड्राइनेस की वजह से, तो उसको बोलते हैं ज़ेरोफ्थेल्मिया। लेकिन जब रात को अंधेरे में हम जब देखना बंद हो जाता है हमारा, तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रणतोंधी रोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, रणतोंधी रोग। रणतोंधी रोग कौन सा होता है, जो हमको रात में नजर नहीं आता, अंधेरे में नजर नहीं आता। बोल रहा था, बोले पिक्चर है ना पुरानी, उसमें वो कौन सा है, वो हीरो है, उसको अगर आपको नजर नहीं आता, पूरे दिन जो नजर आता है, आपको नजर नहीं आता, इसका मतलब उसकी आंखों में किसकी कमी है, रोडोप्सिन की कमी है, यानी वो विटामिन ए नहीं खा रहा होगा। विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन की कमी हो जाती है, रोडोप्सिन की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रणतोंधी रोग। और अगर विटामिन ए कम होगा तो आंखों में मॉइस्चर की भी कमी होगी, मॉइस्चर की कमी होगी तो ड्राइनेस होगा, ड्राइनेस होने से क्या होता है, ज़ेरोफ्थेल्मिया। इससे तो खाली हमारी नज़र वीक हो रही है, लेकिन इसको अगर बहुत ज़्यादा लेवल में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, तो हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस भी आ जाती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। इसलिए बोलते हैं आंखों का मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, आंखों मतलब रोते रहो आंखों को मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, आंखों में नमी रहनी चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर हमें कौन से ड्रॉप्स देते हैं, और ड्राइनेस के लिए कौन से डॉक्टर्स हमें कौन से वो ड्रॉप्स देते हैं। अब आंखों में से हमें कुछ दिक्कत होती है, दवाई खाते हैं, तो आंखों में कुछ, अगर आई ड्रॉप, आंखों में कोई दिक्कत होती है तो हम क्या डालेंगे, आई ड्रॉप। कौन से आई ड्रॉप डालते हैं, लुब्रिकेंट। कौन सा आई ड्रॉप डालते हैं हम, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। ये हो गई तीसरा, कौन सी बात हो गई है, तीसरी, ये हो गई विटामिन ए की चौथी बात, ठीक है। ये सारे आते हैं कि ज़ेरोफ्थेल्मिया किसकी कमी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस की किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। तो वो तो सब रटाया होता है, लेकिन हम रट नहीं रहेंगे, हम समझ के करेंगे तो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और साइंस देखो क्या है, साइंस ऐसी चीज़ है जो रूटीन में हमको यूज़ आती है ना, रूटीन में हम उसका यूज़ करते हैं। और हम कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसके पीछे उसका यूज़ क्या है, वो कैसे यूज़फुल है। वैसे ही अगर हमें कुछ पता होगा तो हम हमारी फैमिली को भी बता सकते हैं, है ना। तो नॉलेज तो वही है जो हमारे व्यवहार में चलती है। किताबी नॉलेज खाली पढ़ लिया, रट लिया और पेपर पास कर लिया, तो वो कोई लगता नहीं कि एजुकेटेड पर्सन है। एजुकेशन मतलब क्या, नॉलेज मतलब क्या, वही जो हमारे व्यवहार में झलक रहा है, हमारे बर्ताव से, हमारे बिहेवियर से पता लगना चाहिए कि हम एजुकेटेड पर्सन हैं, ठीक है। तो हमें साइंस ऐसी चीज़ है जिसकी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो हर सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, लेकिन साइंस तो हर जगह पे साइंस है, पूरा ब्रह्मांड ही, पूरा सब कुछ ही साइंस से भरा हुआ है। तो जितना हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो थोड़ा हम समझ के करें, खाली रट्टेबाजी नहीं करनी है हमको साइंस की।
ये हो गया विटामिन, ये चौथी बात। अब इसकी पांचवी बात क्या होता है? पांचवी बात ये है, तो हमारे शरीर में जब आते हैं एंटीजन, एजी मतलब एंटीजन, एंटीजन मतलब क्या होता है? एंटीजन मतलब कोई फॉरेन चीज हमारे शरीर में आ रही है, मतलब कोई विषाणु, कोई मतलब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे शरीर में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं एंटीजन। वैसे एंटीजन दो तरीके के होते हैं, जब हम एंटीजन पढ़ेंगे तो बताऊंगी। एंटीजन दो तरीके के, एक तो वो जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में है, तो वो तो हमारी बॉडी से फैमिलियर है, और दूसरे एंटीजन वो होते हैं जो फॉरेन है, मतलब बाहर के हैं, जो हमारी बॉडी से फैमिलियर नहीं है, तो वो हमारे अंदर आकर हमको क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, हमको बीमार करेंगे। तो उसको बीमारी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना पड़ेगा? एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी। एंटीबॉडी, जब हम बीमार होते हैं तो हमको डॉक्टर देता है एंटीबायोटिक दवाई देता है, मतलब अंदर शरीर में कोई एंटीजन आ गया है, कोई पराया, कोई फॉरेन वायरस या बैक्टीरिया आ गया है, तो उसके लिए बुखार की दवाइयाँ खाओ, पैरासीटामोल खाओ, लेकिन कई बार हमारा बुखार नहीं टूटता, नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जब तक आप एंटीबायोटिक नहीं खाओगे, जैसे कि कोरोना आया था तो सबको एंटीबायोटिक दी थी, तो एंटीबायोटिक में क्या होता है? कहीं ना कहीं हमको उसी फॉरेन जो एंटीजन है उसी को अंदर डाला जाता है, तो उससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है? फैमिलियर हो जाती है। तो फिर जब वो वायरस आता है तो उससे लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। तो एंटीबॉडी डालने का तो क्या होगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन। कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, उस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी हमको किससे मिलता है? विटामिन ए से। विटामिन ए किसका काम करता है? एंटीबॉडी का काम देखते हैं ना, इसलिए तो हम बीमार लोगों को फ्रूट और फल्स देते हैं, क्योंकि हरी सब्जियों में कलरफुल सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, उन सब में क्या डॉक्टर भी बोलते हैं फल खाओ, सब्जियां खाओ, अंडे खाओ। तो ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनसे हमको अपने आप उनसे लड़ने की शक्ति मिल जाती है। विटामिन ए यानी क्या होता है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्शियस। कभी फ्लो में मैं स्पेलिंग गलत लिख देती हूँ तो देख लेना है ना, सी भी छूट जाता है बीच में, तभी तो मैंने लिख दिया। एंटी इन्फेक्शियस क्या बोलते हैं? यानी विटामिन का अनदर नेम क्या है? एक तो नाम क्या है? रेटिनॉल, और उसका नाम क्या है? एंटी इन्फेक्शियस विटामिन भी बोला जाता है। तो हम इसे बोले सॉरी, एंटी इन्फेक्शियस विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है। ठीक है, यह हो गई हमारी विटामिन ए की बात। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे विटामिन डी।